हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 14 जनवरी, तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी लोहड़ी। कहीं कहीं ये फंक्शन अलग अलग रूपों में मनाया जाता है, कहीं इसको लोहड़ी बोला जाता है और कहीं सबको मकर संक्रांति बोला जाता है। पर हमारे यहाँ हमारे मतलब कि बघेली भाषा में इसको खिचड़ी बोला जाता है। तो और हम लोगों के यहाँ हमारे मायके साइड तो आज मेला लगा होगा, पर यहाँ का तो नहीं मालूम। हम लोग कहीं नहीं गए, हमारे यहाँ पास में ही नर्मदा जी हैं तो हम लोग गए नहीं। पर वहाँ पे सोन नदी है, आप लोग जानते होंगे, सीधी जिला वहाँ पे सोन नदी है, वहाँ सब लोग नहाने जाते हैं। तो अगर आप लोग कहाँ कहाँ से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये होशंगाबाद से कोई भी हो, नर्मदापुरम से, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वैसे तो अभी तिल के लड्डू बनाने के लिए तिल सुबह धोए थे और धोने के बाद उसको सबसे सरल तरीका उसका तिल का छिलके उतारते कैसे हैं वो आप वीडियो में देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है कि तिल के छिलके कैसे उतारते हैं। वैसे इधर साइड है ना तो तिल के छिलके नहीं उतारते हैं, ऐसे ही बना लेते हैं। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी छत पे आई थी। मौसम का हाल देखिए, यहाँ पे पूरे आसमान में लाल लाल से हो रहे हैं।
ये देखिए कैसे पूरे लाल लाल बादल छाए हुए हैं। और अभी आरू भी सो के उठ गई है। तो आरू बहुत परेशान करती है सच्ची में। परेशान तो नहीं, हर बच्चे परेशान करते, परेशान नहीं कहते, पर हो गया। थोड़ी सी सोई, सोने के बाद उठ गई तो उसको लेके मैं ऊपर आ गई। और अभी जाएंगे तो रात को मैं तिल के लड्डू बनाऊंगी। और आरू को लिए मैंने तिल के छिलके उतारे हैं। वो जानते हैं बच्चे होते हैं ना तो कितने कोई काम नहीं हो पाता है ना बेटा। आरू, आरू, ये कौन दिख रहा? मेरा बेटा दिख रहा है ना? आरू दिख रहा है ना? आरू, आरू। और अभी आरू के पापा गए हैं ये इसके टीन लेने के लिए। टीन क्या बोलते हैं इसको? और चद्दर इस पे रखेंगे मकान के ऊपर। लेंटर नहीं डालेंगे क्योंकि लेंटर भी ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे टीन ही डलेगा। तो ये देखिए यहाँ बाजू में स्टेशन है तो ट्रेन की आवाज़ आ रही है, यहाँ से अभी गुजरेगी, यहाँ से दिखेगा। हमारे यहाँ से पास में स्टेशन है तो बहुत आवाज़ आती है, पूरे दिन रात बराबर आवाज़ आती है ट्रेन की। तो अभी मेरी मम्मी से भी बात हुई, बोल रहे थे कि पापा लोग गए थे सोन नहाने के लिए, सोन नदी नहाने के लिए। हम लोगों का भी प्लान था लेकिन नहीं गए क्योंकि ना आप लोग पता है ये 3 साल हमारे लिए बहुत मुश्किल से निकले हैं। बहुत ही हम लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ इन 3 सालों में। तो ये सकरात पे ना हमारा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने को, कुछ भी बनाने का, कि कुछ भी घर पे बनाए, चाहे तिल के लड्डू हों, चाहे तो कुछ भी, जैसे कुछ भी हर कुछ बनाते हैं। मम्मी रहती थी ना तो हर कुछ बनाती थी। पिछले साल मम्मी थी ना जनवरी पे तो उन्होंने बनाया था क्या, बेसन के लड्डू बनाए थे, और क्या बोलते हैं वो मुरमुरे के लड्डू बनाए थे, तिल के लड्डू बनाए थे, करी वगैरह बनाए थे, बेसन की बहुत सारी चीज़, बेसन की मिठाइयाँ बनाई थी। और इस साल नहीं है ना तो कुछ भी करने को सच्ची में बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि कुछ भी करें। सच्ची में मम्मी की बहुत याद आती है। अभी कल का इंसिडेंट बता रही हूँ। एक एक मतलब आंटी थी, वो अपने बहू को लेके जा रही थी मार्केट, तो मुझे मम्मी की बहुत याद आई, मुझे बहुत रोना आया क्योंकि ना वो मुझे हर कभी लेके जाती थी, बोलती थी चल मैं तुझे घुमा के ला रही हूँ। भले ही हस्बैंड ले जाते हैं, हर ये नहीं बोलती कि नहीं ले जाते, वो हर जगह ले जाते, लेकिन मम्मी का था ना तो मम्मी का बात अलग ही था। वो मार्केट ले जाती थी, ऑटो बुला के ले जाती थी, बहुत मज़ा आता था साथ में, हम लोग हर कहीं घूमने जाते थे। और और उसके पहले भैयू था तब भी बहुत अच्छा था। तो एक साल तो भैयू चला गया, उसके गम में रह गए, फिर सेकंड साल मम्मी चली गई, और इस साल बिल्कुल भी मन नहीं करता। अभी आरू है ना तो उसमें सबका मन लगा रहता है, सब अच्छे से रहते हैं, पर फिर भी एक तो होता है ना कि उनकी कमी बहुत महसूस होती है, बहुत खलती है उनकी कमी। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, इधर तो देखो। तो अभी बस आरू को छत पे लेके आ गई थी। और ये देखिए अभी आरू की मौसी नीचे कुछ कुछ काम कर रही थी, पानी भर रही थी, तो मैंने बोला चलो आरू उठ गई है तो उसको लेके मैं थोड़ा सा घुमा के लाऊंगी, फिर उसके बाद हम कुछ कुछ बनाएंगे, है ना बेटा? तिल के लड्डू खाओगे आप? अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ बच्चे बच्ची है और पापा जी हैं तो थोड़ा सा कुछ बनाओगी, बाकी बिल्कुल भी मन नहीं है करने का। उतना अच्छा ही नहीं लगता, अंदर से ना फील ही नहीं होता कि कुछ भी करो। ऐसा लगता है यार जान दो, जब कोई है ही नहीं घर पे। जो जो खुशी थी ना, जिनकी वजह से हम लोगों के चेहरे पे खुशियाँ थी, वही नहीं है तो फिर क्या मतलब कुछ भी करने से। इसलिए बिल्कुल भी मन नहीं करता है, पर कोई नहीं। ओ बैठो इधर, ट्रेन जा रही है बेटा। आरू, आरू, उधर ट्रेन जा रही। हेलो कर दो, हेलो, हेलो, हेलो कर दो। बोलो हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी लोहड़ी आप सभी को। बोलो, आरू बोलो हैप्पी लोहड़ी। मेरी फर्स्ट लोहड़ी है, फर्स्ट सकरात है मेरी भी। बोलो हाँ, आपकी भी फर्स्ट सकराती है ना बेटा? बोलो हैप्पी मकर संक्रांति ना बेटा। बहुत से लोग गंगा जी जाते हैं नहाने के लिए, नर्मदा जी जाते हैं, और हमारे यहाँ पास में सोन नदी है वहाँ भी जाते हैं, और यहाँ तो खासकर नर्मदा जी ही जाते हैं। जो बहुत से लोग होते हैं तो वो जा पाते हैं तो गंगा नदी जाते हैं नहाने के लिए। और जो एक बार सोन नदी नहा लेता है या नर्मदा जी नहा लेता है तो वो बोलते हैं कि गंगा जी नहीं नहा पाते। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। आरू के पापा गए हैं वही टीन लेने के लिए, तो लेके आएंगे, है ना बेटा? आरू,
आरू इधर तो देखो। तो अभी रात में हो सकता है कि कुछ बनाऊं मैं, नहीं तो अगर आरू बनाने देगी तो बना लेंगे, नहीं तो नहीं बनाने देगी तो फिर क्या कर सकते हैं। और मौसम भी ऐसा हो रहा बिल्कुल, अब शाम का टाइम है तो वो तो होगा ही, पर फिर भी अभी आरू को लेके आई थी मैं छत पे। तो चलती हूँ नीचे और ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।